नमस्कार। इस ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी सफलता को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है, माइंडसेट। इस पुस्तक की मूल भावना यह है कि आपकी सोच यानी आपका माइंडसेट यह तय करता है कि आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। भाग 1, माइंडसेट क्या है? सोच की शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारी ऑडियो बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के पहले भाग में। इस अध्याय में हम बात करेंगे उस मूल विचार की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। हम सब जीवन में सफलता चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में, रिश्तों में या खेल के मैदान में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली रुकावटों से हार मान लेते हैं? डॉ. कैरोल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वर्षों तक शोध किया। और उनके शोध ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने रखी वो थी माइंडसेट यानी आपकी सोच। दो प्रकार की सोच, स्थिर सोच और विकासशील सोच। डॉ. ड्वेक बताती हैं कि हमारी सोच मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। स्थिर सोच, फिक्स्ड माइंडसेट। यह सोच मानती है कि हमारी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग कहते हैं, मैं तो मैथ्स में अच्छा नहीं हूं या मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं हैं। इस सोच वाले लोग चुनौतियों से घबराते हैं, जल्दी हार मानते हैं और असफलता को अपनी कमजोरी समझते हैं। विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट। इस सोच के अनुसार हमारी क्षमताएं समय के साथ मेहनत, लगन और सीखने से विकसित की जा सकती हैं। ऐसे लोग कहते हैं, मैं सीख सकता हूं या मैं कोशिश करूंगा और बेहतर बनूंगा। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं, आलोचना से सीखते हैं और असफलता को विकास का हिस्सा मानते हैं। माइंडसेट का असर हमारे जीवन पर। अब सोचिए, अगर दो व्यक्ति एक ही स्थिति में हैं और एक के पास स्थिर सोच है और दूसरे के पास विकासशील सोच, तो उनके परिणाम कैसे अलग होंगे? उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक छात्र को गणित का पेपर कठिन लगा। स्थिर सोच वाला छात्र कहेगा, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे ये नहीं होगा और पढ़ाई छोड़ देगा। विकासशील सोच वाला छात्र कहेगा, ये पेपर कठिन था, लेकिन मैं समझ सकता हूं अगर मैं दोबारा कोशिश करूं, और वह फिर से मेहनत करेगा। यही छोटा सा अंतर लंबी दूरी में बड़ा बदलाव लाता है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। डॉ. ड्वेक बताती हैं कि जो लोग असफलता को अंत मानते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि विकासशील सोच वाले लोग असफलता को फीडबैक मानते हैं, एक संकेत कि क्या सुधार करना है। उदाहरण, थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने में बार बार असफल हुए तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह है विकासशील सोच। 4. प्रतिभा बनाम मेहनत। हम अक्सर मानते हैं कि सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि वे जन्म से खास हैं, लेकिन माइंडसेट इस भ्रम को तोड़ती है। यह किताब बताती है कि मेहनत, अभ्यास और लगन किसी भी प्राकृतिक टैलेंट से ज्यादा मायने रखती है। जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, जैसे कि आइंस्टीन, माइकल जॉर्डन या सचिन तेंदुलकर, उनकी असली ताकत उनकी मेहनत और सीखने की इच्छा थी, न कि केवल जन्मजात प्रतिभा।
5. सोच कैसे बनती है? हमारी सोच बचपन से बनती है। हमारे माता पिता, शिक्षक और समाज हमें क्या कहते हैं, कैसे प्रोत्साहित करते हैं, इसका गहरा असर होता है। अगर बच्चे को हर बार यह कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो, तो वह सोचने लगता है कि उसकी बुद्धि ही उसकी पहचान है, और जैसे ही वह असफल होगा उसे लगेगा कि वह सब कुछ खो बैठा है। लेकिन अगर हम कहें तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत कोशिश की, तो बच्चा यह समझता है कि कोशिश ही असली सफलता की कुंजी है। 6. सोच बदली जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। आप आज चाहें तो अपनी सोच बदल सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन खुद से सवाल पूछते हैं। क्या मैं असफलता से डर रहा हूँ? क्या मैं चुनौतियों से भाग रहा हूँ? क्या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ सही दिखने की? हर बार जब आप खुद को एक नई चुनौती स्वीकार करते हुए, गलतियों से सीखते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए पाते हैं, आप विकासशील सोच की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। अंतिम शब्द, आप कौन सी सोच अपनाएंगे? इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। क्या आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? अगर हाँ, तो आपने पहला कदम ले लिया है। क्योंकि विकासशील सोच अपनाना ही असली सफलता की शुरुआत है। धन्यवाद इस पहले भाग को सुनने के लिए। अगले भाग में हम बात करेंगे शिक्षा और बच्चों की परवरिश में माइंडसेट। भाग 2, शिक्षा और बच्चों की परवरिश में माइंडसेट की भूमिका। नमस्कार श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि माइंडसेट यानी हमारी सोच हमारी सफलता और असफलता को किस हद तक प्रभावित करती है। इस भाग में हम फोकस करेंगे शिक्षा, बच्चों की परवरिश और टीचिंग के क्षेत्र में माइंडसेट के महत्व पर। कई माता पिता और शिक्षक यह जानना चाहते हैं कि वे अपने बच्चों या छात्रों को आत्मविश्वासी, मेहनती और लचीला कैसे बना सकते हैं। डॉ. कैरोल ड्वेक का शोध बताता है कि जवाब है बच्चों में विकासशील सोच को बढ़ावा देना। 1. बचपन में सोच कैसे बनती है? बच्चों की सोच बचपन से बननी शुरू हो जाती है, उनके अनुभवों से, माता पिता की बातों से और स्कूल के माहौल से। यदि एक बच्चा बार बार सुनता है, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो वह अपनी पहचान को केवल स्मार्टनेस से जोड़ने लगता है। अब सोचिए, जब वह बच्चा किसी कठिन सवाल में फेल होगा, तो उसे लगेगा कि उसकी पूरी पहचान पर सवाल उठ गया है। यही है स्थिर सोच का बीज। 2. प्रशंसा कैसे सोच को बदल सकती है? डॉ. ड्वेक ने एक मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को एक आसान टेस्ट दिया और फिर उन्हें 2 समूहों में बांटा। पहले समूह को कहा गया, तुम बहुत बुद्धिमान हो। दूसरे समूह को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। अब उन्हें एक दूसरा कठिन टेस्ट दिया गया। परिणाम हैरान करने वाले थे। बुद्धिमान कहे गए बच्चों ने कठिनाई देखकर टेस्ट छोड़ दिया या बहुत कम स्कोर किया। मेहनत कहे गए बच्चों ने पूरे जोश से कोशिश की और बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि हम बच्चों की प्रशंसा कैसे करते हैं, यह उनकी सोच की दिशा तय करता है। 3. माता पिता की भूमिका। माता पिता अपने बच्चों में सोच का विकास कैसे करें? क्या न करें? सिर्फ परिणामों की तारीफ न करें। बच्चों को गुण आधारित पहचान न दें, जैसे तू हमेशा टॉप करता है, तू तो गिनती में 0 है, आदि। गलतियों पर शर्मिंदा न करें। क्या करें? प्रयास और रणनीति की सराहना करें।
कहें तुमने इस बार अलग तरीका अपनाया, अच्छा सोचा। असफलता को सीखने का मौका बनाएं। कहें गलती हुई, बहुत अच्छा, अब अगली बार और अच्छा करेंगे। 4. शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक न सिर्फ विषय पढ़ाता है बल्कि सोच भी गढ़ता है। डॉडवेक कहती हैं कि क्लासरूम माइंडसेट लैब बन सकता है। एक विकासशील सोच वाला शिक्षक छात्रों को चुनौतियां देता है, गलत उत्तर को अवसर मानता है, चलो सोचें क्यों हुआ ऐसा। मेहनत और रणनीति पर फोकस करता है, न कि सिर्फ मार्क्स पर। एक स्थिर सोच वाला शिक्षक टॉपर्स को ही असली टैलेंट मानता है, कमजोर छात्रों को जल्दी हतोत्साहित करता है, तुलना करता है, प्रेरित नहीं। 5. स्कूल के माहौल में बदलाव। कुछ स्कूलों ने विकासशील सोच को अपनाकर कमाल किया है। उदाहरण के लिए शिकागो के एक स्कूल ने छात्रों को फेल की जगह नॉट येट ग्रेड देना शुरू किया, यानी तुमने अभी तक नहीं सीखा लेकिन सीख सकते हो। इसने छात्रों में आत्मविश्वास जगाया और प्रयास बढ़ाया। छोटे बदलाव जैसे शब्दों का चुनाव, टोन और प्रतिक्रिया सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। अंतिम शब्द, भविष्य की सोच आज गढ़े। बच्चे मिट्टी जैसे होते हैं, उन्हें जैसी सोच दी जाए वैसे आकार लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बने, तो हमें आज उन्हें सीखने की खुशी, मेहनत की इज्जत और असफलता से न डरने की सोच देनी होगी। धन्यवाद इस भाग को सुनने के लिए। अगले भाग में हम बात करेंगे खेल और परफॉर्मेंस में माइंडसेट, क्या टैलेंट ही सब कुछ है। भाग 3, खेल और परफॉर्मेंस में माइंडसेट की भूमिका। नमस्कार श्रोताओं, इस भाग में हम बात करेंगे खेल, संगीत और अन्य प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों में माइंडसेट की भूमिका पर। लोग अक्सर मानते हैं कि खिलाड़ी, कलाकार या टैलेंटेड लोग जन्म से ही खास होते हैं, पर डॉ कैरोल ड्वेक के शोध से पता चला कि कड़ी मेहनत, लगातार अभ्यास और सीखने की सोच सफलता की असली कुंजी है। स्थिर सोच वाले खिलाड़ी सोचते हैं, अगर मैं असली टैलेंट हूं तो मुझे बिना मेहनत के जीतना चाहिए। अगर मैं हार गया तो इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। वहीं विकासशील सोच वाले खिलाड़ी मानते हैं, अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं। हार भी सिखाती है और मुझे मजबूत बनाती है। एक उदाहरण लेते हैं। माइकल जॉर्डन को बचपन में स्कूल टीम से निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता और खुद को सुधारता रहा। वह मानता था कि सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही जाता है। इसी तरह सेरेना विलियम्स ने भी कहा कि उसने हर हार से कुछ सीखा और अगली बार बेहतर किया। यही सोच उन्हें महान बनाती है। एक और बात ध्यान देने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत तो सब करते हैं, पर फर्क टैलेंट से आता है। पर डॉ ड्वेक कहती हैं कि जब हम मेहनत के साथ सही रणनीति अपनाते हैं और फीडबैक से सीखते हैं, तो हम अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं। खिलाड़ियों को यह समझना चाहिए कि गलतियां कमजोरी नहीं हैं, बल्कि वे आगे बढ़ने के संकेत हैं। अंत में यह समझना जरूरी है, टैलेंट सिर्फ शुरुआत है। सच्ची सफलता विकासशील सोच, अभ्यास, धैर्य और सीखने की भूख से मिलती है। धन्यवाद। अगले भाग में हम जानेंगे रिश्तों और नेतृत्व में माइंडसेट की भूमिका। भाग 4, रिश्तों और नेतृत्व में माइंडसेट की भूमिका। नमस्कार श्रोताओं, अब हम बात करेंगे माइंडसेट का असर हमारे रिश्तों और लीडरशिप पर कैसे पड़ता है।
हमारे संबंधों में सोच का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर हमारे पास स्थिर सोच है तो हम मानते हैं कि लोग बदल नहीं सकते। अगर कोई एक बार गलत हो गया तो वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। वहीं विकासशील सोच मानती है कि लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बदल सकते हैं। यही सोच रिश्तों को मजबूत करती है। रिश्तों में अक्सर हम दोष देना शुरू कर देते हैं। तुमने ऐसा कहा इसलिए मैं नाराज हूं। तुम्हारी गलती है इसलिए ये रिश्ता नहीं चल पा रहा। विकासशील सोच कहती है, क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं? क्या हम मिलकर बात करके समाधान निकाल सकते हैं? अब बात करें नेतृत्व की। एक अच्छा लीडर सिर्फ निर्देश नहीं देता, वह अपनी टीम को बढ़ने का मौका देता है। वह गलती पर दंड नहीं देता बल्कि पूछता है, तुमने क्या सीखा? आगे क्या सुधार सकते हो? स्थिर सोच वाला लीडर मानता है कि कुछ लोग ही लायक हैं, बाकी कमजोर हैं और कभी नहीं बदल सकते। इससे टीम का मनोबल टूटता है। वहीं विकासशील सोच वाला लीडर विश्वास करता है कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता है। वह प्रेरणा देता है, सुनता है और टीम को आगे बढ़ाता है। इस सोच से ऑफिस में माहौल बेहतर बनता है, रिलेशनशिप में समझदारी आती है और समाज में सहयोग की भावना जन्म लेती है। अंत में यही कहेंगे, अगर हम अपने रिश्ते और नेतृत्व को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। धन्यवाद। अगले भाग में हम जानेंगे बिजनेस और करियर में माइंडसेट की ताकत। भाग 5, बिजनेस और करियर में माइंडसेट की ताकत। नमस्कार श्रोताओं, इस भाग में हम बात करेंगे कि आपकी सोच यानी माइंडसेट आपके करियर और व्यवसाय को कैसे आकार देती है। बिजनेस की दुनिया में बदलाव, चुनौती और अनिश्चितता आम बात है। ऐसे में माइंडसेट यह तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। स्थिर सोच वाले लोग मानते हैं कि उनके पास जो स्किल है वही उनका अंतिम स्तर है। वे रिस्क लेने से डरते हैं, नवीनता से बचते हैं और फेल होने पर खुद पर शक करने लगते हैं। वहीं विकासशील सोच वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं। वे कहते हैं, यह मैं अभी नहीं जानता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। वे लगातार फीडबैक लेते हैं और खुद को सुधारते हैं। डॉडवेक बताती हैं कि कई कंपनियां तभी गिरती हैं जब उनके लीडर्स यह मान लेते हैं कि वे परफेक्ट हैं। वे सीखना बंद कर देते हैं। वे आलोचना को खतरा मानते हैं और इसी सोच से कंपनी का विकास रुक जाता है। इसके विपरीत कुछ लीडर्स लगातार सीखते हैं, टीम को आजादी देते हैं और गलतियों को सीखने का जरिया मानते हैं। इससे उनकी कंपनी में रचनात्मकता और ग्रोथ बनी रहती है। करियर के क्षेत्र में भी यही नियम लागू होते हैं। जो लोग मानते हैं कि उन्हें सब आता है वे जल्दी थम जाते हैं। जो लोग मानते हैं कि उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना है वे लगातार आगे बढ़ते हैं। एक इंटरव्यू में अगर आप कहें, मैं हर चुनौती को सीखने का मौका मानता हूं, तो यह आपके माइंडसेट को दर्शाता है और आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। हर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों की जरूरत है। ऐसे में वही लोग सफल होंगे जो नई चीजें सीखने को तैयार हैं, जो यह मानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। अंत में यही कहेंगे, बिजनेस हो या नौकरी,
सिर्फ टैलेंट नहीं, सोच का लचीलापन, फीडबैक से सीखने की आदत और बदलाव को अपनाने की हिम्मत, यही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। धन्यवाद। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हम माइंडसेट को बदल सकते हैं और जिंदगी में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। भाग 6, माइंडसेट को कैसे बदलें और जीवन में स्थायी बदलाव लाएं। नमस्कार श्रोताओं, अब तक हमने जाना कि माइंडसेट यानी सोच का ढांचा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, रिश्ते हो या करियर। इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि माइंडसेट को बदला कैसे जा सकता है और यह बदलाव स्थायी कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है। यह हमारे अनुभवों, विचारों और प्रतिक्रियाओं से बनता है। और अच्छी बात यह है कि इसे बदला भी जा सकता है। शुरुआत होती है पहचान से। हमें यह जानना होगा कि हम कब स्थिर सोच के शिकार होते हैं। जैसे जब हम सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। यह सोच बताती है कि हमें बदलाव की जरूरत है। अगला कदम है खुद से सही सवाल पूछना। क्या मैं यह सीख सकता हूं? अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं बेहतर हो सकता हूं? मैंने अपनी पिछली गलती से क्या सीखा? जब आप इन सवालों के जवाब खोजने लगते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। इसके बाद जरूरी है अभ्यास। हर बार जब आप किसी चुनौती के सामने हो तो खुद को याद दिलाएं, सीखना मेरी ताकत है, मैं प्रयास करूंगा, गलती हुई तो सुधार करूंगा। धीरे धीरे यह सोच आपकी आदत बन जाएगी। अपने आसपास ऐसे लोगों का माहौल बनाएं जो सीखने को महत्व देते हों, जो आपको प्रोत्साहित करें, आपके प्रयास को सराहें और असफलता में आपका साथ दें। अंत में याद रखें, माइंडसेट बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है जहां हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है। छोटी जीतों को पहचानिए, प्रगति को मनाइए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तभी आपका जीवन बदलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माइंडसेट पुस्तक का यह ऑडियो बुक सार पूरा सुना। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में विकासशील सोच अपनाएंगे, सीखते रहेंगे और कभी रुकेंगे नहीं।